फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जान लेते हैं, क्या होती है। देखिए, पहचान। इससे पहले के वीडियो में भी हमने आपको पहचान बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। हमको बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं, क्या होता है। देखिए, नोट। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, तो सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल और शैल का यूज करेंगे। लेकिन हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वहां पर नॉट का भी यूज होगा। तो रूल देखिए क्या होगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए। जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हम विल और शैल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर विल और शैल, विल या फिर शैल, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, यानी कि नहीं का यूज जरूर हुआ होगा। सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का यूज जरूर होता है, तो वहां पर हम नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। प्लस अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
ये तब लगाएंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा। ठीक है, क्या, कब, कैसे, इस तरीके के सेंटेंस जब आएंगे तब हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेंगे, फिर सारा प्रोसेस बाद में होगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड रूल देखिए क्या होगा इसका। इंट्रोगेटिव वर्ड फिर विल या फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला रूल तब हम लगाएंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो विल और शैल हमने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। देखिए, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे। आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल। और आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं। आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होगा। क्या तुम आज लखनऊ नहीं जाओगे? क्या तुम आज लखनऊ नहीं जाओगे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम आज लखनऊ नहीं जाओगे? अब देखिए यहाँ पर क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो वो आपका सेंटेंस की शुरुआत में आया हुआ है।
और लास्ट में आपको क्या देखने को मिला है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखने को मिला, तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस के लास्ट में आपको गे, गा, गी, गे देखने को अगर मिले तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। बीच में आपको नहीं देखने को मिला है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये तो हो गई सेंटेंस की पहचान। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास रूल लिखा हुआ है। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो हम सबसे पहले विल और शैल लगाते हैं। तो ये वाला रूल हम लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, शुरुआत में आया हुआ है। तो और हमने बताया आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल और शैल का यूज करेंगे। यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे, विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट है यू। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए, क्या तुम आज लखनऊ नहीं जाओगे। ठीक है, जाने की क्या होती है, गो, गो मीन्स होता है जाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू लखनऊ, टू लखनऊ। फिर आज लखनऊ नहीं जाओगे तो आज की होगी टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल यू नॉट गो टू लखनऊ टुडे, क्या तुम आज लखनऊ नहीं जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या सीता एक मधुर गीत नहीं गाएगी, क्या सीता, क्या सीता एक मधुर गीत नहीं गाएगी। क्वेश्चन मार्क। तो क्या सीता एक मधुर गीत नहीं गाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या आया हुआ है, शुरुआत में आया हुआ है, और सेंटेंस के लास्ट में आपको गी देखने को मिला है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। और क्वेश्चन मार्क देखने को मिला तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन सेंटेंस के बीच में आपको क्या देखने को मिला, नहीं, तो ये इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो ये टेंस की पहचान हो गई। तो बनाएंगे अब इसको कैसे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले हम विल और शैल का यूज करते हैं। यहाँ पर भी शुरुआत में आया हुआ है तो यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे क्योंकि सीता है। ठीक है, तो सीता के साथ हम विल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सीता, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता को हम सीता लिख लेंगे। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक मधुर गीत नहीं गाएगी, तो गाने की क्या होती है, सिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तो विल सीता नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, विल सीता नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या मोहन पत्र नहीं लिखेगा, क्या मोहन पत्र नहीं लिखेगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मोहन पत्र नहीं लिखेगा, यहाँ पर भी सेंटेंस क्या जो है वो आपका शुरुआत में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम ऐसे ही बनाएंगे, तो विल और शैल का सबसे पहले यूज करेंगे, तो मोहन के साथ हम विल का यूज करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहाँ पर हम मोहन लिख लेंगे। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, मोहन नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखने की क्या होती है, राइट, तो यहाँ पर राइट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अ लेटर, क्वेश्चन मार्क।
तो विल मोहन नॉट राइट अ लेटर, क्या मोहन पत्र नहीं लिखेगा। नेक्स्ट देखिए, क्या राम विद्यालय नहीं आएगा, क्या राम विद्यालय नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क, क्या राम विद्यालय नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आया हुआ है, तो यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे, विल। फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, राम, तो सब्जेक्ट हो गया राम। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आने की क्या होगी, कम, कम मीन्स होता है आना, कम। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, टू लखनऊ, टू सॉरी राम विद्यालय नहीं आएगा तो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क, तो विल राम नॉट गो टू, विल राम नॉट कम टू लखनऊ, क्या राम विद्यालय नहीं आएगा। वह दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, वह दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। क्वेश्चन मार्क, तो वह दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक जो शब्द है वो आपका सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम रूल क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश पहले लिख लेंगे। तो क्यों की होती है वाई, उसके बाद विल और शैल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम वह के लिए हम विल का यूज करेंगे, विल। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, वह की होती है ही। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की क्या होती है, गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, टू दिल्ली। क्वेश्चन मार्क, तो वाई विल ही नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई है और रूल भी हमने आपको बताया है और एग्जाम्पल्स भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।